नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं एक ऐसे इंसान की कहानी बता रहा हूँ। सॉरी, कहानी नहीं, एक हकीकत है। और आर माधवन सर उन पर रॉकेटरी नाम की फिल्म बना रहे हैं जो उनकी बायोपिक है। आज मैं एक ऐसे निर्दोष देशभक्त वैज्ञानिक की बात कर रहा हूँ जिनको राजनीतिक साजिश में फंसाकर देश का गद्दार घोषित कर दिया जाता है। और आज हर नागरिक को उनकी कहानी जाननी चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं कि वह इंसान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व वैज्ञानिक एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायण हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबी नारायण। यदि रॉकेट साइंटिस्ट नंबी नारायण को झूठे केस में फंसाकर जेल नहीं भेजा गया होता तो आज भारतीय अंतरिक्ष अभियान की कहानी कुछ और होती। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अन्य देशों की तुलना में हम कम से कम 15 साल पीछे चले रहे हैं। सच कहा गया है कि कभी कभी एक व्यक्ति के साथ नाइंसाफी पूरे देश के साथ गद्दारी होती है। साइंटिस्ट नंबी नारायण की कहानी भी कुछ ऐसी है। इस कहानी को रुपये पर्दे पर दिखाने जा रहे आर माधवन रॉकेटरी फिल्म के जरिए डायरेक्टोरियल डेब्यू भी कर रहे हैं और लीड रोल में भी है। पहले मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि नंबी नारायण कौन है। पद्म भूषण नंबी नारायण का जन्म गुलाम भारत में 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु में हुआ था। उनसे पहले उनकी 5 बहनें पैदा हो चुकी थी। पिता नारियल का बिजनेस करते थे और माँ हाउसवाइफ थी। कहते हैं पुत के पाँव पालने में ही दिख जाते। नंबी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वह प्राइमरी स्कूल से पढ़ने में बहुत तेज थे। उन्होंने 10वीं से 12वीं तक अपनी क्लास में टॉप किया था। इसके बाद इंजीनियरिंग करके एक शुगर फैक्ट्री में काम में लग गए, लेकिन मन तो हवा में था। हवाई जहाज और एयरक्राफ्ट उनको लुभाते थे। यही वजह से उन्होंने इसरो ज्वाइन कर लिया। बात 90 के दशक की है। उस वक्त स्पेस प्रोग्राम में अमेरिका और रूस का वर्चस्व था। पूरी दुनिया उनके स्पेस मिशन पर निर्भर रहा करती थी। भारत भी अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम पर निर्भर रहता था। उस वक्त नंबी नारायण ने सरकार और देश को भरोसा दिलाया कि भारत भी स्पेस रिसर्च में सक्षम है। उनको स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उनको इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया गया। इसी बीच एक अजीबोगरीब घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। साल 1994 में तिरुवनंतपुरम से मालदीव की एक महिला मरियम राजेदा को गिरफ्तार कर दिया गया। उस पर आरोप लगा कि उसने इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज दिया है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे नंबी नारायण और उनके दो अन्य साइंटिस्ट डी श्री कुमारन और के चंद्रशेखर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सभी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा। इसके साथ रूसी स्पेस एजेंसी के एक प्रतिनिधि एस के शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया था। नंबी नारायण चीख चीख कर अपने बेगुनाही का सबूत देते रहे, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार ही नहीं थी। कहा जाता है कि यह सब कुछ अमेरिकन सरकार के इशारे पर किया जा रहा था। अमेरिका भारत के स्पेस प्रोग्राम को रोकना चाहता था क्योंकि उसका अरबों डॉलर का बिजनेस प्रभावित होने जा रहा था। इसके लिए उस वक्त केरल में मौजूद लेफ्ट सरकार के कई नेताओं और पुलिस अफसरों को बड़ी रकम दिए जाने की भी बात कही जाती है। इधर पुलिस जांच के बीच ही नंबी नारायण को देश का गद्दार घोषित करके जेल में डाल दिया गया और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने का प्रोजेक्ट ठप हो गया। यह केस हाई प्रोफाइल होने की वजह से दिसंबर 1994 में सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने अपनी जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस के आरोप को सही नहीं पाया। साल 1996 में सीबीआई ने कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल करके बताया कि पूरा मामला फर्जी है, आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इस केस में गिरफ्तार नंबी नारायण सहित सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया। सीबीआई जांच में यह बात भी सामने आ गई कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को डैमेज करने की नीयत से नंबी नारायण को झूठे केस में फंसाया गया था। साल 1998 में केरल की तत्कालीन सीपीएम सरकार ने इस मामले की फिर से जांच का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा इस मामले की फिर से जांच के आदेश को खारिज करते हुए उनको सभी दोषों से बरी कर दिया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंबी नारायण को गिरफ्तार किया जाना गैर जरूरी था। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि उन्हें हुए नुकसान की भरपाई पैसे से भी नहीं हो सकती, लेकिन नियमों के तहत उन्हें 75 लाख का भुगतान किया जाए, जो केरल सरकार को ही करना है। इस तरह देश के लिए काम कर रहे एक वैज्ञानिक को 26 साल के बाद न्याय मिला। ऐसे साल के नंबी नारायण कोर्ट के फैसले से तो खुश हुए, लेकिन उनका कहना है कि जिन अधिकारियों ने गुमराह कर उन्हें झूठे मामले में फंसाया, जब तक उन्हें सजा नहीं मिल पाती तब तक पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिलेगी। नंबी नारायण के इसी संघर्ष को फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के जरिए रुपीले पर्दे पर दिखाया जाएगा। इसके लिए आर माधवन की मेहनत और हिम्मत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही मायने में माधवन ने नंबी नारायण को फिल्मी आदरांजलि दी है। दर्शकों को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है।
दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो।